नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन और फ्लेम के बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हम किसकी क्लास कर रहे हैं, ये हमारी क्लास है यूपी टैट में जो जुलाई में पेपर होने वाला है, उसमें पेपर 2 के साइंस के लिए। ठीक है, तो पेपर 2 के साइंस के लिए हमारी क्लास है, जिसमें हम जब क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक, जिसको हम कहते हैं कंबस्शन एंड फ्लेम। देखिए, कंबस्शन का मतलब क्या होता है। कंबस्शन का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या लिया, कागज़ लिया है ना। अब कागज़ को हम अगर जला रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा एक तरीके का कंबस्शन ही है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कंबस्शन या दहन। तो कंबस्शन या दहन में होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा ज्वलनशील हो, जल सके, उसको अगर हम जलाएंगे, जलाने के बाद में वो क्या देगा, हमें एनर्जी देगा और कुछ केस में लाइट या रोशनी भी देगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन। तो यहाँ से अगर देखें हम, अच्छा, कंबस्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जरूर याद रखनी है कि ये कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। इससे पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो ये हमारा एक कैसा चेंज है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, केमिकल चेंज या जिसको हम कहते हैं हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो दहन या कंबस्शन, दहन या कंबस्शन क्या है, वह रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक मतलब केमिकल चेंज, वह एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर हमारी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी तो हमारा कंबस्शन या दहन पॉसिबल नहीं होगा, वो वस्तु जलना बंद कर देगी। ये आगे हम एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में देखते हैं कंबस्शन। कंबस्शन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रैपिडली रिएक्ट करेगा और हमारा क्या बनाएगा, एक तो हीट बनाएगा और लाइट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ तो जल सकती है, उसी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, लकड़ी का जलना है, कागज़ का जलना है, कोयले का जलना है। ठीक, ये सब क्या है, हमारे कंबस्शन के एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस जैसे जलेगी, उसके बाद में जैसे मीथेन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या बनाएगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, या जिसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंबस्शन। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हमारा कि कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस का मतलब ये होता है ऐसे पदार्थ या वे सारे पदार्थ जो जलने में सक्षम है, जो जल सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया एक ग्लास का टुकड़ा, सपोज है ना, उसको अब जलाने की कोशिश करेंगे माचिस से तो वो नहीं जलेगा, तो वो हमारा कैसा सब्सटेंस है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब उसके विपरीत अगर आप एक कागज़ ले लेते हैं, कागज़ को जलाएंगे, या लकड़ी का एक पतला सा टुकड़ा है उसको जलाएंगे, कपड़ा है उसको जलाएंगे, तो वो सब जलने लगेंगे, तो वो हमारे कैसे सब्सटेंस है, हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस या दहनशील पदार्थ है। ठीक, तो वे पदार्थ जो हवा में जलते हैं और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हमारे को कंबस्टेबल सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस विच बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, तो उनको हम क्या कहते हैं, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड दी कंबस्टेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कुछ मेंशन किए हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है लकड़ी का, वुड का, दूसरा है पेपर, तीसरा है पेट्रोल और चौथा है हमारा एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या जिसको कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। आगे आते हैं हमारे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। देखिए, हमने सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ज्वलन उनके जलने के आधार पे। एक सब्सटेंस जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, जो जलना पॉसिबल है जिनके लिए, और नॉन कंबस्टेबल जिनको अगर हम आग के पास लेके जाएंगे या उनको कोशिश भी करेंगे जलाने की तो भी वो नहीं जलेंगे। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जो हवा में नहीं जलते हैं उनको क्या कहते हैं हम, अदहनशील पदार्थ या नॉन बर्निंग सब्सटेंस या नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। जैसे पहला एग्जाम्पल पानी, वाटर, दूसरा सैंड, रेत, तीसरा ग्लास, चौथा हमारा स्टोन या पत्थर। ठीक है, पत्थर को अगर आप आग में डाल भी देंगे तो पत्थर हमारा
गर्म जरूर हो जाएगा लेकिन वो जलेगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। देखिए, एक सब्सटेंस हमने देखा कंबस्टेबल, एक हमने देखा नॉन कंबस्टेबल, लेकिन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से जलना स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी से आग को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा आपने, अगर हम बात करें पेट्रोल की, ठीक है, पेट्रोल के केस में क्या होगा, अगर इसके पास में थोड़ी सी भी हीट अगर इसको मिल जाएगी, हीट का मतलब ये है कि जैसे कोई माचिस की तिल्ली है, अगर उसके आसपास भी लेके जाएंगे तो क्या करेगा, ये तुरंत क्या करने का, हमारा बर्न या जलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, बहुत जल्दी जलना स्टार्ट कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस या हाईली कंबस्टेबल सब्सटेंस। वे पदार्थ जो बहुत कम तापमान पर जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हमने क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और माचिस की तिल्ली लेके गए। अगर माचिस की तिल्ली से हम लकड़ी के टुकड़े को जलाने की कोशिश करेंगे तो वो शायद ना जले। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, जलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर पतला टुकड़ा होगा लकड़ी का तो वो माचिस की तिल्ली से जल सकता है। लेकिन पेट्रोल के केस में क्या है, आपके पास में चाहे 1 लीटर पेट्रोल है, चाहे 10 लीटर पेट्रोल है, लेकिन अगर उसके पास आप माचिस लेके जाएंगे तो तुरंत ही क्या कर देगा, जलना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, या इनको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, कैसे होंगे, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, मतलब हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेंगे, बहुत कम टेम्परेचर पे। जरा सी आग इनको दिखा दीजिए, ये तुरंत जलना क्या हो जाएंगे, हमारे स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबस्चन, कि अगर हमें किसी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी कंडीशन होगी, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होंगी। तो पहला रिक्वायरमेंट देखिए, सबसे पहले एक होना चाहिए हमारे पास में कंबस्टेबल सब्सटेंस, मतलब ईंधन या फ्यूल जिसको हम जला रहे हैं वो क्या होगा हमारा। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे पास में पेट्रोल नहीं है या डीजल है, लकड़ी है, कोयला है, अगर यही नहीं है, फ्यूल ही नहीं है, तो हम जलाएंगे किसको। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, फ्यूल चाहिए या हमारा ईंधन चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, फ्यूल, ए सब्सटेंस दैट कैन बर्न, भाई जो जल सके। ठीक है, जो जलने वाला ही नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब फिर हम जलाएंगे किसको। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमारा ईंधन। ठीक है, ईंधन के बिना हमारा दहन या ज्वलन या कंबस्चन शुरू नहीं हो सकता। उसके बाद में आता है हमारा ऑक्सीजन या एयर। ठीक, किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन या एयर क्या है, ये प्री रिक्विसाइट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक एयर नहीं होगी, जब तक वो कोई भी चीज़ जलना स्टार्ट नहीं करेगी। इवन होता ये है कि अगर कोई चीज़ जल भी रही है और हम किसी तरीके से उसकी ऑक्सीजन से या एयर से जो कांटेक्ट है वो ख़त्म कर दें, कि ऑक्सीजन उसको मिलनी बंद हो जाए, तो वो आग तुरंत हमारी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, वो जलना बंद कर देगी। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हमारा ऑक्सीजन। और तीसरा हमारा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। देखिए, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास में है पेट्रोल। ठीक है, अगर पेट्रोल को आप एक बर्तन में भर के रख देंगे तो वो जलना स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या किया, एक माचिस की तिल्ली जलाई और उसके पास लेके गए। ठीक है, तो जब हम माचिस की तिल्ली इसके पास जलाकर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ही जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही इसने जलना स्टार्ट करा तो इसमें चेंजेस क्या है कि पेट्रोल को जलना के लिए एक मिनिमम एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर तक हमें पहुंचाना पड़ेगा, जिस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, हमारा इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है। अब ये लकड़ी के लिए अलग होगा, डीजल के लिए अलग होगा, पेट्रोल के लिए अलग होगा, कागज के लिए अलग होगा। पेट्रोल के लिए सबसे कम होता है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर पे भी जलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, सोडियम। सोडियम हमारा एक ऐसा पदार्थ है जिसका जो टेम्परेचर है,
ज्वलनशील टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। उसको अगर आप खुले ऑक्सीजन में किसी कमरे में भी रख देंगे तो वो स्वतः ही क्या कर लेगा, जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो हमारे पास में हमने देखा कि हमारे लिए जलन के लिए, जलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए 3 चीज़ें हैं, फ्यूल या जिसको हम कहते हैं हमारा ईंधन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है O2 या हमारा ऑक्सीजन, और तीसरा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर या जिसको हम कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है, कोई भी वस्तु स्वतः ही जलना स्टार्ट नहीं कर देगी जब तक वो अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगी। जैसे ही वो ज्वलन ताप तक पहुंचेगी उसके बाद में जलना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो कंटिन्यूसली जब जलती रहेगी जब तक वो फ्यूल रहेगा या जब तक उसे ऑक्सीजन मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस एनसीईआरटी ये प्रूव करती है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ को जलाना है या बर्न करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, मेन मोस्ट नेसेसरी, कि उसके पास में ऑक्सीजन होनी चाहिए। जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जब तक वो बर्निंग हमारी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे शो करता है, एक्टिविटी कैसे शो करती है, देखिए समझिए। ये एक मोमबत्ती है, ये कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, इस पे क्या है, ग्लास, हमने मोमबत्ती को जला के रख दिया। मोमबत्ती को जला के रखेंगे तो एयर उसको मिल रही है, वो नॉर्मली हमारी जल रही है। अब हमने क्या करा, एक कांच का गिलास लिया, ठीक है, और उस गिलास को उल्टा करके मोमबत्ती के ऊपर रख दिया। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए 2 लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं और उसके ऊपर हम ग्लास रखेंगे तो नीचे से ऑक्सीजन जाने के लिए या एयर जाने के लिए कुछ जगह मिलती रहेगी। जब ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो मोमबत्ती हमारी कंटिन्यूसली जलती रहेगी। ठीक है, दूसरा हमने क्या करा कि ये गिलास के बीच में नीचे से जो लकड़ी थी उनको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब ये जो बेस है उसका, जिस टेबल पे मान लो रखा हुआ है, और ऊपर से हमने ग्लास उल्टा करके रख दिया मोमबत्ती के ऊपर, तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जितनी ऑक्सीजन उस ग्लास के अंदर होगी जब तक वो मोमबत्ती थोड़ी देर जलेगी, जैसे ही वो ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाएगी मोमबत्ती हमारी बुझ गई। दूसरा इन्होंने क्या करा कि ग्लास को सीधा रख लिया। ठीक है, सीधा रखने के बाद में हमने क्या करा, मोमबत्ती जला के ग्लास के अंदर रख दी, और बाद में हमने क्या करा, इसको किसी चीज़ से क्या कर दिया, कवर कर दिया या ढक दिया। जब ये ढक दिया, बंद कर दिया, तो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई और हमारा ये मोमबत्ती जलनी बंद हो गई, बुझ गई। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी हमारी ये शो करती है कि बर्निंग के लिए या कंबस्शन के लिए, जलने के लिए किसी चीज़ के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, O2 हमारी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक का मतलब ये है कि जब तक हमारी ऑक्सीजन रहेगी जब तक वो चीज़ जलेगी, और ऑक्सीजन जैसे ही ख़त्म हो जाएगी वो चीज़ जलना हमारा बंद कर देगी। ठीक, एक एक्सपेरिमेंट ये है, ये भी सेम प्रिंसिपल पे सेम तरीके से काम करता है। कैसे करता है समझते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो आग में फंस गया गलती से, या कोई भी दुर्घटना हुई, कुछ भी हुआ, वो आग में फंस गया और उसके कपड़े क्या है, वो जलना स्टार्ट हो गए, उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। तो उसको बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक कंबल लें और कंबल लेके उस व्यक्ति के चारों तरफ क्या कर दें, लपेट दें। जैसे ही कंबल लपेट देंगे तो कंबल क्या करेगा, एक आवरण बना लेगा, एक लेयर बना लेगा उसके चारों तरफ, जिसके कारण से क्या होगा कि उसके कपड़ों तक या उस तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंचना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। जब ये ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि आग अपने आप बुझ जाएगी। इस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक, अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा, देखते हैं। देखिए, एक ये क्या है कि हमारा, हमने क्या किया, 2 कप बनाए, एक कागज़ के टुकड़े लिए, है ना। एक कागज़ के टुकड़े से हमने क्या करा, उनको फोल्ड करके, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम एक राउंड ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, गोल टुकड़ा ले लिया कागज़ का, गोल टुकड़े को मोड़ेंगे और मोड़ के हम किसकी शेप में बना देंगे, ये कीप या कप की शेप में बना देंगे। हमने क्या करा, ये किस में शेप में बना लिया, एक कप की शेप में बना लिया। ठीक है, अब कप की शेप में बनाने के बाद में हमने क्या करा, एक में तो हमने पानी भर दिया और दूसरे को हमने ऐसे ही रखा। ठीक है, जिस पेपर कप में पानी नहीं था वो क्या करेगा, जब आग के ऊपर जाएगा तो जलना शुरू कर देगा,
और जिसके अंदर पानी था उसके अंदर क्या करेगा, वो कप हमारा जलना शुरू नहीं करेगा। इसके अंदर क्या होगा कि जो एनर्जी थी उसको पानी, जो कप के अंदर पानी है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये पानी भी क्या हो जाएगा, हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा इस तरीके से एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि कागज के कप में भी आप पानी को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि फायर ब्रिगेड। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं आग लग जाती है तो आग लगने के बाद में सबसे पहले, जैसे घरों में आग लग गई है, किसी ऑफिस में आग लग गई, किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो उस केस में क्या करता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और वो पानी का एक प्रेशर पंप लाती है, पानी उस पर छिड़काव करती है और वो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। देखिए होता ये है कि जैसे ही आग लगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं आसपास में, लकड़ी है, कोई सामान है, कपड़ा है, वो सब जलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनके पास में इग्निशन टेम्परेचर भी है, ऑक्सीजन भी है और जलने वाला पदार्थ भी है। मतलब क्योंकि हमने देखा था जलने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहला ईंधन, ईंधन का काम कौन करेगा, जो सामान होगा वही ईंधन का काम करेगा, क्योंकि कोई सामान लकड़ी का होगा, कोई प्लास्टिक का होगा, कोई हमारा मान लीजिए कपड़े हैं, उसमें सोफ़ा है, कोई भी चीज़ है ऐसी, टेबल है, तो वो सब क्या करेंगे, एक तरीके से ईंधन का काम करेंगे। ऑक्सीजन खुला है, घर है, आसपास में सबसे ऑक्सीजन तो कहीं से भी मिल जाएगी। और एक होगा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये कि एक बार अगर आग जलनी शुरू हो गई तो वो कंटिन्यूसली जलती रहेगी। अब पानी के डालने से क्या होगा, जैसे ही हम पानी डालेंगे तो आग बुझेगी और उसको ठंडा कर देगी ईंधन को, और इग्निशन टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक बार अगर आग बुझ गई तो फिर दोबारा से आग नहीं लगेगी। तो फायर ब्रिगेड क्या करती है, पानी डाल के ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देती है, जो आग लग रही है वो भी बुझ जाती है और आगे जो आग लगनी है वो भी हमारी बंद हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब मान लीजिए कहीं पे आग लग रही है तो उसके लिए हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए 3 चीज़ों की जरूरी होती है। पहला फ्यूल चाहिए, दूसरा हमें ऑक्सीजन चाहिए और तीसरा हमें ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर हमें आग को रोकना है तो इन्हीं तीनों चीज़ों पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए रिमूविंग फ्यूल, कि अगर हम किसी तरीके से पॉसिबल है कि फ्यूल को कट कर सके या फ्यूल की जो सप्लाई है उसको बंद कर सके तो भी हमारी आग जलना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब तक वो फ्यूल रहेगा जब तक आग लगेगी, और जैसे वो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा आग हमारी जलना बंद कर देगी। उसके बाद में है ऑक्सीजन, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दे। जैसे हमने एक व्यक्ति के केस में देखा था कि अगर उसके कपड़ों में आग लग गई तो चारों तरफ उन्हें ब्लैंकेट लपेट दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई तो वो क्या हो गया, हमारा आग हमारा बुझने का बुझ जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर सकते हैं। दूसरा है कूलिंग डाउन या लोअरिंग द इग्निशन टेम्परेचर, या ज्वलन ताप को कम कर देना। ज्वलन ताप को कम करने का मतलब क्या है कि उस पर पानी डाल दें, ठीक है, या CO2 उसके ऊपर छिड़क दें, या और इसमें नेक्स्ट आगे देखेंगे कि हम जैसे अगर बिजली से आग लगती है या पेट्रोल की आग लगती है तो उसके लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो आगे देखेंगे। तो आग बुझाने के लिए 3 चीज़ें हैं। पहला है फ्यूल को कंट्रोल करना, अगर फ्यूल हटाना पॉसिबल नहीं है तो ऑक्सीजन को कंट्रोल करें, अगर ऑक्सीजन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है तो इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप को सबसे कम कर दिया जाए। ठीक है, तो यही 3 तरीके हैं जिनकी वजह से हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, एक सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझते हैं कि अगर आग लगी है बिजली के उपकरणों में, ठीक है, मान ली किसी बिजली के खंभे में या बिजली के किसी उपकरण में आग लग जाती है, किसी इंस्ट्रूमेंट में आग लग जाती है, तो उसको अगर हम पानी से बुझाएंगे तो ये खतरा बढ़ जाता है कि आसपास के क्षेत्र में बिजली आ जाएगी और जो आग बुझा रहा है वो भी क्या है कि उस तक भी करंट आ जाए और वो भी उससे मर सकता है या उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो पहली चीज़ कि बिजली से जब भी आग लगेगी उसको हम पानी से नहीं बुझाएंगे। दूसरा क्या होगा कि पेट्रोल की अगर आग लगी हुई है, अगर मान लीजिए कहीं आग जो है वो पेट्रोल में आग लगी हुई है, पेट्रोल में आग लगने के कारण क्या होता है, देखिए पेट्रोल में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा पेट्रोल, इसमें भरा हुआ है और इसमें आग लग रही है मान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये आग लग रही है, इस तरीके से ये बर्न हो रहा है। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर पानी डालेंगे, तो जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा कि पानी की जो डेंसिटी है, होगा क्या कि पानी की डेंसिटी है ज़्यादा,
ठीक है, तो ये H2 या पानी चला जाएगा नीचे और पेट्रोल दोबारा से कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी आग को बुझने नहीं देगा, क्योंकि पेट्रोल जब ऊपर आ गया लगातार जलता रहेगा, ऑक्सीजन इसको मिलती रहेगी और पानी तो हमारा नीचे वेस्ट ही जा रहा है, पानी के बुझाने से हमारी आग नहीं बुझेगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में आपने देखा होगा इस तरीके के सिलेंडर बहुत जगह लगे होते हैं, ठीक है, कहीं ऑफिसेज में, कहीं सिनेमा हॉल में, मॉल में, इस तरीके के सिलेंडर आपने देखे होंगे। इन सिलेंडर्स में क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके एक हाई प्रेशर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। जब मान लीजिए यहाँ पे हमारी आग लगी हुई थी, ये सारा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये आग लग रही है ना, और ये किससे लग रही है, हमारी पेट्रोल से, ठीक है। इसमें जो फ्यूल है क्या है, पेट्रोल है। तो फ्यूल या पेट्रोल है, जब हम ये सिलेंडर होगा तो इस सिलेंडर को खोलेंगे, और जैसे ही सिलेंडर को खोलेंगे तो इसके ऊपर हमारी क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, और ये लेयर किसकी बनेगी, CO2 की, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जब एक लेयर बन जाएगी, एक परत बन जाएगी, तो ये परत इसको क्या करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और इसके टेम्परेचर को भी क्या कर देगी, कम कर देगी, जिससे हमारी पेट्रोल की जो आग है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बिजली के उपकरणों की आग के लिए और पेट्रोल से लगे आग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, टेम्परेचर को कम करेगी पहली चीज़, और दूसरा क्या करेगी, जो टेम्परेचर है उसको क्या कर देगी, हमारे को उसके ऊपर जो लेयर है, जो पदार्थ हमारा जल रहा है उसके ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना देगी, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। जब उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो बर्निंग या कंबस्टन हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर में क्या होती है, हमारी हाई प्रेशर के साथ भरी होती है, जैसे हाई प्रेशर के साथ रिलीज होगी एक लेयर बना देगी और हमारा आग को बुझाने में मदद करेगी। दूसरा क्या होता है कि हमारा एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, इनका क्या करते हैं, एक ड्राई पाउडर ले लेते हैं। जब इस ड्राई पाउडर को हम आग के ऊपर छिड़केंगे तो ये भी क्या करेगा कि एक कौन सी गैस रिलीज करेगा, CO2, या जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करने की वजह से क्या होगा, हमें आग बुझाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। कैसे, देखिए कि हमारी जो फ्लेम है, जैसे मान लीजिए एक मोमबत्ती का एग्जांपल लेते हैं, कैंडल है उसको जलाया, या हम जैसे गैस जलाते हैं घर में, है ना, तो देखा होगा वहाँ पे हमें अलग अलग कलर की गैस जो फ्लेम है वो मिलती हैं, कहीं ब्लू मिलेगी, कहीं रेड मिलेगी, कहीं रेड और ऑरेंज सी मिलेगी। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी जोन होती हैं फ्लेम में, कौन सी सबसे अच्छी होती है, कौन सी सबसे गर्म होगी, कौन सी सबसे ठंडी होगी। तो सबसे पहली जो होती है उसको हम कहते हैं ब्लू जोन, ठीक है। जब मोमबत्ती जलेगी तो बाहर की तरफ, देखिए ये जो बाहर की तरफ है ये वाला, ठीक है, ये हमारी कैसी जोन है, इसको हम कहते हैं आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन। मतलब यहाँ पे जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जल रहा है, ठीक है, और ब्लू कलर देगा, और ब्लू कलर देने के पास में ये क्या होगा, हमारा हॉटेस्ट पार्ट होगा, सबसे गर्म, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा सबसे गर्म पार्ट होगा। सबसे गर्म पार्ट होने का मतलब क्या है कि इसको हमारा ये जो है वो फ्लेम का सबसे गर्म पार्ट है। उसके बाद में आता है हमारा येलो जोन। तो येलो जोन में क्या होगा, ये मध्य या मिडिल का पार्ट है, ये इससे ब्लू जोन से थोड़ा सा क्या होगा, ठंडा होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। लास्ट जोन आती है हमारा ब्लैक जोन, ठीक है, ये सबसे अंदर का क्षेत्र होता है, और इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, सबसे कम होता है ना, सबसे लीस्ट टेम्परेचर होगा, और इसमें क्या होते हैं, अनबर्न, बिना जले हुए पार्टिकल सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 जोन हो गई। सबसे पहले ब्लू मतलब सबसे हॉट, येलो मिडिल में होगी, और ब्लैक जोन जिसमें अनबर्न पार्टिकल बिना जले हुए पदार्थ मिलेंगे हमें, और ये क्या होगा, सबसे मतलब सबसे कम गर्म पार्ट होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होगा, हमारा ब्लू वाला होगा।
अब ये क्या है हमारा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंबस्चन। तो पहला होता है रैपिड कंबस्चन, फिर होता है स्पॉन्टेनियस, और फिर हमारा होता है एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इस दहन में होता क्या है, देखिए सबसे पहले आता है रैपिड कंबस्चन। रैपिड कंबस्चन में क्या होता है कि जैसे हमने क्या करा, लकड़ी ले ली, कोई कोयला ले लिया, उसके साथ माचिस की तीली को लेके गए, जलाया, जलना उसने शुरू कर दिया, तो ऐसा जो कंबस्चन होगा वो रैपिड कंबस्चन होगा, तुरंत ही हमारा क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक्सटर्नल फ्लेम की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी। स्पीड ऑफ बर्निंग कैसी होगी, फास्ट होगी। एनर्जी क्या होगी, मीडियम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एक साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलेगी, धीरे धीरे निकलती रहेगी। एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी एंड पेट्रोल। ठीक, अब आता है हमारा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वह दहन जिसमें पदार्थ बिना बाहरी गर्मी के स्वयं जल उठता है, मतलब आपने किसी को खुले में ही रख दिया और वो उसने खुद जलना शुरू कर दिया, तो इसके लिए एक्सटर्नल फ्लेम की जरूरत होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो अपने आप जल रहा है। स्लो होगा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे हमारा क्या है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस को क्या करते हैं हम, सिंपल आप उसमें रख दीजिए, है ना, वाइट फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस को सिंपल आप रूम में रख दीजिए, कहीं भी खुले में रख दीजिए, और वो खुद ही अपना क्या करेगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक अपने आप ही पहुंच जाएगा और खुद ही जलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे स्पॉन्टेनियस। अब आता है एक्सप्लोसिव। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, इनमें अचानक क्या होगा, तेज गर्मी, प्रकाश, ध्वनि और गैस उत्पन्न होती है। जैसे पटाखे होते हैं दिवाली पे, आप जलाएंगे, जलाने के साथ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, साउंड भी प्रोड्यूस करेंगे, गैसेस भी निकलेंगी और लाइट भी निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, एक्सप्लोसिव कहते हैं। जैसे फायर क्रैकर्स हो गए और बॉम्ब्स हो गए। ठीक है, इसको इनिशियली हमें माचिस या कोई भी स्पार्क वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा वेरी हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल निकलेगी एकदम, और क्या हो जाएंगे, एकदम ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक, अब आता है हमारा इसका कुछ PYQ। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कंबस्चन क्या होता है, दहन क्या होता है, कि कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जलना शुरू कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दहन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कंबस्टेबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो जल सकते हैं, मतलब फ्यूल, हमारा ईंधन, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस वो होंगे जो हमारा जलना नहीं, हम जलेंगे नहीं, जिनको हम अगर हम आग में के पास लेके भी जाएंगे, आग में भी डाल देंगे तो भी नहीं होगा। जैसे स्टोन हो गया, ठीक है, वो नहीं जलेगा। कांच हो गया, ये हमारा नहीं जलेगा, तो ऐसे को कहते हैं नॉन कंबस्टेबल। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस अत्यंत ज्वलनशील। अत्यंत ज्वलनशील का मतलब ये होता है कि जिनके पास में एक बार आप थोड़ा सा आग ले जाइए, वो इतनी तेजी से जलना स्टार्ट करेंगे कि उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये क्या है, हमारे बहुत तेजी के साथ जलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि कंबस्चन या ज्वलन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन होना चाहिए, हमारा फ्यूल होना चाहिए जो जलेगा, और इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है, जैसे कि कागज का टुकड़ा है, अगर वो हमारे रूम में कहीं भी रखा हुआ है तो वो खुद ही जलना स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन एक बार अगर उसके पास में जला के माचिस की तीली ले गए, उसने जलना स्टार्ट कर दिया, जैसे जलना स्टार्ट कर देगा अब वो कंटिन्यूसली जलता रहेगा, क्योंकि वो अपने ज्वलन ताप तक, जैसे माचिस की तिल्ली जला के लेके गए तो अपने ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया। तो ये इग्निशन टेम्परेचर भी जलने के लिए हमारा क्या है, आवश्यक कंडीशन है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा था जिसमें गिलास था, गिलास के अंदर मोमबत्ती जला के हमने रख दी, ठीक है, वो जलती रही कंटिन्यू, लेकिन अगर ग्लास को ऊपर से कवर कर देंगे, ढक देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मोमबत्ती जलना बंद कर देगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा ये शो करता है कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी प्रोडक्ट हमारा नहीं जल सकता, कोई भी हमारा कंबस्चन पॉसिबल नहीं है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को हमने रोक दिया, ऑक्सीजन पहुंचने तक कैसे उसको बंद कर देते हैं, तो हमारा वो पदार्थ जलना स्टार्ट बंद कर देगा, मतलब नहीं जलेगा। ठीक है, उसके बाद में फायर कंट्रोल करने के लिए भी सेम कंडीशन है। जैसे देखिए, जलने के लिए फ्यूल आवश्यक है, तो अगर ज्वलन रोकना है तो फ्यूल को, सप्लाई को कट कर दीजिए, फ्यूल को हटा दीजिए। दूसरा क्या होगा, अगर जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है
तो जलन रोकने के लिए, आग को रोकने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, सप्लाई को बंद कर देंगे। दूसरा क्या है, इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देंगे, चीज़ों को ठंडा कर देंगे। जैसे कि आग बुझाने वाले क्या करते हैं, आग के ऊपर पानी डालेंगे, पानी डाल के क्या कर देंगे, वो उनको ठंडा कर देते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप को कम कर दिया तो चीज़ें जलना हमारी बंद हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था कि दो स्पेशल कंडीशन थी। दो स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर आग हमारी बिजली के उपकरणों में लगी है, बिजली से लगी है, तो हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें खतरा रहेगा कि बिजली का झटका लग सकता है, दुर्घटना हो सकती है, और हम जो भी आग बुझा रहा है या आसपास के लोगों को भी हानि हो सकती है, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो जब भी आग बिजली के उपकरणों में लगेगी, बिजली से लगेगी, तो हम पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा क्या होगा, पेट्रोल से अगर आग लगेगी तो भी हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में भी क्या होगा कि पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है, पेट्रोल होता है हल्का और पानी होता है भारी। जैसे ही आप पानी छिड़कोगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल दोबारा से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और वो लगातार क्या रहेगा, जलता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो कंडीशन है। पहला हम क्या करते हैं कि एक सिलेंडर जो होते हैं हमारा, जिनको हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्र या अग्निशमन यंत्र, तो इन अग्निशमन यंत्र को हम क्या करते हैं, इसमें हाई प्रेशर के साथ में CO2 को भर दिया जाता है। जैसे उसका ढक्कन खोलेंगे, CO2 हमारे पूरा जो फ्यूल है जहां आग लगी उसके ऊपर फैल जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी और उसको एरिया को ठंडा कर देगी और हमारी आग बुझ जाएगी। उसके अलावा क्या था हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर छिड़क देंगे। जैसे ही वो पाउडर छिड़केंगे तो ये CO2 गैस को रिलीज करती है और आग को क्या कर देगी, कंट्रोल कर लेगी। अब हम देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंबस्चन के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इसने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब गलत ढूंढना है हमें कंबस्चन के बारे में। तो पहला क्या है, इट इज ए फिजिकल चेंज, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा चेंज है ये, केमिकल। स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ये कैसा एक प्रोसेस है, रासायनिक प्रोसेस है या हमारा केमिकल चेंज है। इट प्रोड्यूस हीट, बिल्कुल सही है। इट इज यूजुअली प्रोड्यूस लाइट, बिल्कुल सही है। इन्वॉल्व ए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो कौन सा इनकरेक्ट है हमारा, ए ऑप्शन। मतलब ए ऑप्शन वैसे गलत है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ए ही हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है या कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है। पेट्रोल बिल्कुल जलेगा, पेपर बिल्कुल जलेगा, LPG बिल्कुल जलेगी, ग्लास हमारी बिल्कुल नहीं जलेगा। तो ग्लास हमारा क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है। ग्लास हो गया, स्टोन हो गया, ये हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है। निम्न में से कौन सा अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। देखिए सैंड है, ये तो जलता ही नहीं है। पानी है, ये क्या करेगा, ये तो आग को कंट्रोल करने में या बुझाने में यूज़ करते हैं हमारे जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, ठीक है। स्टोन हमारा बिल्कुल नहीं जाएगा। अल्कोहल कैसा है हमारा, हाईली इन्फ्लेमेबल या अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, अल्कोहल या ऑप्शन सी। दहन की प्रक्रिया हमेशा क्या उत्पन्न करती है, कंबस्चन ऑलवेज प्रोड्यूस, ठीक है। हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड यूजुअली लाइट, ऑक्सीजन एंड लाइट, ठीक है। देखिए केवल हीट प्रोड्यूस करेगा, नहीं। हीट एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, ऑक्सीजन तो क्या करता है, वो यूज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड लाइट बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन तो कभी प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, हीट एंड यूजुअली लाइट, ठीक है। तो कंबस्चन हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट या जिसको हम कहते हैं हमारा प्रकाश, ठीक है, गर्मी पैदा करेगा और हमारा क्या करेगा, प्रकाश या हीट को पैदा करेगा जब भी हमारा कंबस्चन होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, निम्न में से कौन सा अदहनशील या नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो नॉन कंबस्टेबल LPG बिल्कुल जलेगी, CNG बिल्कुल जलेगी, पेट्रोल बिल्कुल जलेगी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, सैंड या हमारा रेत, इसको जलाना पॉसिबल नहीं है। अगला आता है, दहन किसके साथ अभिक्रिया है, ठीक है। दहन किसके साथ अभिक्रिया है, दहन के लिए अभिक्रिया का मतलब ये होता है, दहन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो हमारा फ्यूल चाहिए और दूसरा हमें चाहिए हमारा ऑक्सीजन। तो क्या नाइट्रोजन चाहिए, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नहीं। हाइड्रोजन चाहिए, नहीं। क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन। तो दहन के लिए, दहन में जो होता है फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, केमिकल प्रोसेस होता है और वो चीज़ हमारी जलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा युग्म
अत्यधिक अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों का है। ठीक है, सैंड एंड ग्लास बिल्कुल नहीं जलेगा। वुड एंड स्टोन, वुड तो जलती है लेकिन स्टोन हमारा नहीं जलेगा। वाटर एंड पेपर बिल्कुल नहीं जलेगा। पेपर तो जला सकते हैं लेकिन वाटर क्या करेगा, ये तो आग बुझाने का काम आता है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, पेट्रोल एंड एल्कोहल। यहाँ पे पेट्रोल और एल्कोहल दोनों ही क्या करते हैं, हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं या हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। ठीक है, मीथेन के जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए रिएक्शन क्या है, ये है हमारी CH4 प्लस ऑक्सीजन, इसमें बनेगी CO2 प्लस वाटर और प्लस हमारा क्या होगा, हीट रिलीज होगी या गर्मी रिलीज होगी। ये जो CH4 है ये किसका फॉर्मूला है, मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन। तो इन दोनों को जब जलाया जाता है तो क्या बनेगी, हमारी CO2 गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा और हमें बहुत मात्रा में क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं हमारा, कि ये कंडीशन है किसके लिए हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए C ऑप्शन सही है हमारा। तो क्या क्या मिलेगा हमें, मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, आग बुझाने में पानी का उपयोग किया जाता है, वाई इट इज़ यूज टू कंट्रोल फायर। ठीक है, देखिए हमारा क्या है कि जलने के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए और हमारा क्या चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम इस चीज़ों को ठंडा कर दें आग बुझ जाएगी, तो फिर दोबारा से आग नहीं लगेगी, आग पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर क्या करता है, इट कूल फ्यूल बिलो इग्निशन टेम्परेचर, या ज्वलन ताप से जो हमारा जो फ्यूल है, जो आग है, उसको फ्यूल को क्या करता है, ज्वलन ताप के नीचे लेके चला जाता है और ज्वलन ताप के नीचे उसको जलना पॉसिबल नहीं होगा और आग पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ आसानी से आग पकड़ता है, जो पदार्थ आसानी से आग पकड़ते हैं उनको हमने क्या कहा था, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे ग्लास नहीं है, स्टोन नहीं है, वाटर नहीं है, तो क्या है हमारा, पेट्रोल। पेट्रोल हमारा एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है कि जो बहुत तेज़ी से क्या करता है, हमारा आग को पकड़ लेता है। ठीक है, तो क्लास इसके लिए सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग आरोहन टैट। ठीक है, ये हमारा चैनल है आरोहन टैट के नाम से। ठीक है, तो आरोहन टैट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए साइंस की कंटिन्यूसली बनाते रहें। ठीक है, तो ये है ठीक है, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक होगा जिसमें हम कंसेप्ट भी करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।